Hello students, welcome to you on the YouTube platform of Study Public School, where I'm just going to give you the second video and of this particular part of the lesson, the black aeroplane, and the fourth video of this lesson. Okay students, in the last video we have studied how a pilot, he's stuck into the storms, and later okay, he struck, and later he just when he find no way to escape from them, he went inside. Okay, he went inside. He tried to fight with the cloud storm. Suddenly he got to see another aeroplane where there was no light on its wings, and he can easily see he could easily see the pilot of that plane, okay, who waved hand in toward the pilot of Dakota plane. So when he waved his hand, he saw, and he what he said later and what he did, let's talk about it now. अब देखते हैं कि किस तरीके से जब उसने उसको हाथ हिलाया, उस पायलट ने उसको बताया इसको कि कहाँ पे तुम फंसे हो, किस लिए, और जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद जो है उसने इशारे से उसको जो है अपनी ओर ले जाने का प्लान किया. ओके, तो उसने किस तरीके से जो है अपनी ओर ले आने का प्लान किया, उसको अब हम लोग जो है स्टडी करने चल रहे हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ. The pilot of that ship, after that, let's start from here. Okay, the pilot said, follow me. The pilot of another plane, he said, follow me. He was saying, follow me. Okay, he was saying, follow me. Okay, so the pilot of that plane said to the pilot of Dakota plane, okay, who got who missed his way in mid of the great cloud storm. So he knows that I'm lost. जो पायलट था वो ये जानता है कि वो लॉस्ट हो गया, वो गुम हो चुका है. मैंने सोचा, I thought he is trying to help me. Okay, he thought, he is trying to help me. 1 minute. Okay, so he tried to when he himself, he knew what his status was. वो जानता था कि उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, कि वो कम्प्लीटली खो चुका है, गुम हो चुका है. सो आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. उसने जिस तरह उसने इशारा किया था नॉर्थ की तरफ, उसने अपनी प्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ दिया. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, ना, मेरे सामने जो डकोटा प्लेन था, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा प्लेन की तरफ उस आदमी ने अपने प्लेन को मोड़ दिया. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मेरे लिए उसको फॉलो करना आसान हो सके. ओके, आई वॉज वेरी हैप्पी टू ग्लैड बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. ओके, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के चारों तरफ जाने में बहुत खुश था. ठीक है, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कोई एक ओबीडियंट चाइल्ड अपने पेरेंट्स के पीछे भी चलता हो, वैसे मैं भी उसके पीछे चलने मुझे बहुत ही खुशी थी. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधे घंटे के बाद तक भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो है वो अभी भी जो है दैट वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने वो अभी भी था इन द क्लाउड्स. ओके, सो नाउ बादल में अभी भी मुझे दिखाई पड़ा. There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उस ओल्ड डकोटा में इतना ही पेट्रोल रह गया था, इतना ही फ्यूल रह गया था, डीजल, जितने में वो 5 या 10 या 15 मिनट तक या 5 मिनट तक कम से कम उड़ सकता था वो. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. मैं दोबारा जो है डरा हुआ सा महसूस करने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. तब मैंने देखा कि उसने जो है नीचे जाना शुरू कर दिया, और मैंने भी उसको फॉलो करना स्टॉर्म में शुरू कर दिया. सडनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. अचानक से हम बादल से बाहर आ गए. आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, में बादल से बाहर आ गया. एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट,
और मैंने देखा कि दो बड़े लाइन्स ऑफ लाइट्स, स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट वहाँ पे मेरे सामने दिखाई पड़े। इट वॉज अ रनवे, ये एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ ना, एक एयरपोर्ट था एंड आई वॉज सेफ। मैं सरप्राइजिंगली मैंने कहा कि मैं तो सेफ हो गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। उस ब्लैक एरोप्लेन में मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया जिसने मेरी मदद की थी। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से चला जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पाया या नहीं देख सका। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं वहाँ नीचे उतरा and was not sorry, और मुझे कोई खेद नहीं था to walk away from the old Dakota, कि old Dakota से उतर करके मैं नज़दीक के कंट्रोल टावर तक मैं चल के गया। I went and asked a woman in the control center, में जा कर के मैं गया और मैंने एक वुमेन से वहाँ से पूछा, I went and asked, where I was and who the other pilot was. Okay, where I was, जहाँ पे मैं था मैं वहाँ गया, and who the other pilot was, और मैंने पूछ लिया कि दूसरा वाला पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था, इसलिए मैंने पूछा कि वो कौन था। She looked at me very strangely, उस लेडी ने जो कंट्रोल सेंटर पे बैठी हुई थी उसने मुझे बहुत स्ट्रेंजली देखा। एंड देन लाफ्ड, उसके बाद वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, और उसने क्वेश्चन किया कि दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफ़ान में एक और एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, उसने कहा नहीं कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था आज रात। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, आप ही का एक अकेला प्लेन था जिसको मैं देख सकती थी ना, राडार पे जो मुझे दिखाई दे सकता था वो केवल एक ही प्लेन था, वो आपका था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफ्टी विदाउट ए कंपास और रेडियो, तो किसने मेरी मदद की यहाँ इतना सेफली वापस आने में बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में इतना फ्यूल भी नहीं था फिर भी। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस आश्चर्यजनक ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफ़ान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। ठीक है, वो इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में सरप्राइज़ रह गया, उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी हेल्प किसने की। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से एक मैसेज मिलता है, एक मैसेज डिराइव होता है कि एक्चुअली जब हमारी अपनी जो विल पावर होती है, जब वो कुछ ठान लेती है, कुछ रेजोल्यूट कर लेती है कि हम ऐसा करके ही रहेंगे, तो उन कंडीशंस में क्या होता है कि जब हम ठान ही लेते हैं तो उन परिस्थितियों में होता ये है कि फिर ना स्वयं जिसको हम अपना ईश्वर मानते हैं उसे भी हमें आना पड़ता है हमारी मदद के लिए। दैट वॉज सेम विद दैट मैन, एज ही वॉज वेरी करेजियस, ही वेंट स्ट्रेट इनटू द क्लाउड्स विदाउट थिंकिंग हार्ड, okay, whether he should be alive or not. So this way the God or someone angel like who came in mid of his way and helped him, okay, in the utmost way. Okay, तो इस तरीके से वो अपनी जान उसकी जान उस जो है उस एंजल की वजह से बच जाती है ना, और जो कि उसकी अपनी केवल और केवल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें यही मैसेज मिलता है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ ये हम लोगों ने इसका पार्ट 2 भी समाप्त कर लिया है। पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी इट हैज़ बीन ऑल्सो एकम्प्लिस्ड। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं कुछ क्वेश्चंस पे आपको छोड़े जा रहा हूँ। अभी तक पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर आपने स्टूडेंट दिखाया नहीं है। द वे यू आर स्टडिंग इट सीम्स लाइक वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ओके, मुझे तो ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल लगता है कि आप जिस तरह के स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th स्पेशली वीडियोस जाने के बाद। नो डाउट कि वीडियोस थोड़े बहुत लेट होते हैं, बट इट डज़ नॉट मीन्स कि आप सीधा वीडियो ही ना वॉच करें। ठीक है, लंबे समय तक वीडियो ग्रुप में जो है देखने का, या ग्रुप में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है बच्चों। आप पढ़िए, कांटेक्ट करिए, एटलीस्ट रिस्पॉन्स दीजिए कि हाँ आपने पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, या कोई क्वेरीज़ है तो भी आप पूछिए। तो अब तक आपके पास ये क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इनके आंसर्स लिखेंगे। ओके, so this is what your task, students. Till then, you enjoy yourself, have a very good day. Thank you and have a good day ahead.